एक और साहब हैं डॉक्टर सलमान मिसबाही साहब। जी जी। उन्होंने हाल ही में एक तकरीर की अपने पीर तरीक़त के साथ बैठकर, और उस तकरीर में उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए, यकीनन वो क्लिप्स आप तक पहुंचे होंगे। जी जी, गालियां दी जी बाकायदा तौर पर। मैं आई डोंट गालियों से इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि गालियां तो उलमा में उम्मन दी जाती हैं, इनको आदत होती है स्टूडेंट्स को, मुरीदों को गालियां निकालने की, ये इनका तकिया कलाम है, उसमें तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा है कि पहला काफिर शैतान था और दूसरा ये है, काफिर का लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया। जी, काफिर का एक शैतान, दूसरा जहलमी। हाँ जी। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा काफिर है, और उसके बाद गाली। जी जी, वो आपने सुना होगा। जी, क्यों, क्या वजह बनी? अब ये तो वही बता सकते हैं। देखें कितनी खतरनाक। आपने कहीं ना कहीं उनको रिबर्टल दिया है, कोई ऐसी बात नहीं, उन्होंने आगाज किया था आज से ऑलमोस्ट कोई 3-4 साल पहले सर, जब उनके मुकातबे फिक्र के कुछ लोग उनके मतबे फिक्र के रिवर्ट होके हमारी अकेडमी में आए, तो उसकी उनको थोड़ी सी तकलीफ थी इस हवाले से, जो जेन्युइन थी। ज़ाहिर है जब भी किसी का कोई मुरीद या कोई शागिर्द टूटे तो वो उस तकलीफ को गुजारते हैं। तो उसकी वजह से उन्होंने कई साल पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी कि ये क्या हुआ, तेरी किताबें, तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे लोग, कभी बुलाना हमें भी, तो फिर हम तुम्हें बताएंगे कि हमारे बाबे थे क्या, और लाइव फिर चलाएंगे। तो मैंने उसी वक्त उनको कहा था कि आप तशरीफ ले आए। लेकिन ज़ाहिर है ये तो उनका एक पॉलिटिकल बयान था, उन्हें क्या पता था कि मैंने उन्हें मदऊ कर लेना है। खैर मामला वो चलता रहा। फिर मैंने उनके बाबों से जो मेरी रिजर्वेशन थी किताब सुन्नत की रोशनी में, वो मैंने पब्लिक के सामने रखी। उसकी वजह से और लोग रिवर्ट हुए। अब वो गुस्सा जमा होते होते यहाँ तक पहुंचा है कि इससे पहले भी एक वीडियो उनकी आई थी, उसमें उन्होंने गालियां दी थी, तू सड़, तू मर, इसने अपने कमरे में ही मर जाना है, और बड़ी अजीबो गरीब किस्म की बातें। हालांकि ये सूफी होने के दावेदार हैं और नरम मिजाजी सूफिया का एक तोरा इम्तियाज रहा है। हमें उनसे लाख इख्तलाफ, लेकिन ये उनकी एक पॉजिटिव चीज़ है। लेकिन इन्होंने वो भी बाला ताक रखती। और इसमें देखें इन्होंने कितना खतरनाक खेल खेला है। इन्होंने ये कहा है कि पहला शख्स जिसने बाबे का इनकार किया था वो शैतान है, और दूसरा इंजीनियर है। यानी इस दौरान पूरी इंसानी तारीख में जितने लोग पैगंबरों के खिलाफ खड़े हुए हैं, फिरौन, हामान, शद्दाद, अबू जहल, उन तमाम लोगों को इन्होंने अपने खाते में डाल दिया है, मतलब अपना बुजुर्ग मान लिया ना। वरना तो कहते हैं कि ये एक लिस्ट थी, उनमें से तू आखिरी है। इन्होंने कहा पहला वो था, दूसरा ही है। तो मैंने अर्ज की थी कि भाई हमने पैगंबर से कोई टक्कर नहीं लिया, हम तो पैगंबर की फेवर में आपके बाबों से टक्कर ले रहे हैं कि आपके बाबों की किताबों के अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह, थानवी रसूलुल्लाह, इस तरह की चीजें हैं। आप लोग मुनाजरों में इन चीजों का दिफा करते हैं। अपनी किताबों से नबी इस्लाम की शान में जो ये गुस्ताखियां हुई हैं, कश्फ माजूब में, तज़किरतुल औलिया के अंदर, हश्र बहिश्त में, सबा सनाबिल में, ये आप निकालें, हमारा आपका झगड़ा खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक नबी, एक अल्लाह, एक रसूल के मानने वाले हैं, तो हमारा तो आपस में कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता। इख्तलाफ शुरू ही वहां से होता है, अल्लाह रसूल पे तो कोई इख्तलाफ नहीं है ना। इख्तलाफ वहां होता है जहां मुकातबे फिक्र के लोग अपना बड़ा किसी को मान लेते हैं। तो वो उनसे मैंने बड़े एहतराम के साथ डिस्कशन की थी वीडियो के अंदर, लेकिन चूंकि उनको गुस्सा ही बहुत था तो उन्होंने फिर इस तरीके से निकाला। हालांकि हम इसको लीगली लेके चल सकते हैं। पाकिस्तान के कानून में अगर आप किसी को काफिर कह देते हैं तो ये इंतहाई सेंसिटिव मुकदमा, इट्स अ सीरियस ऑफेंस। जी जी। तो वो मैं अपने स्टूडेंट्स उनके पास भेज रहा हूँ, हमने पूरा प्लान किया है, और उन्हें जाके वो कहेंगे ऑफिशियली कि आप इसके ऊपर माजरत करें जो आपने काफिर कहा है। क्योंकि हम तो आपको काफिर नहीं कह रहे ना, सिर्फ इल्मी इख्तलाफ कर रहे हैं। तो बाकी जो गालियां हैं वो अल्लाह ताला खुद बदला देने वाला है। मैं गालियों को तो मैंने माफ किया हुआ है, पेशगी माफ किया हुआ है, लेकिन जो आपने काफिर का लफ्ज बोला है और मुझे शैतान के साथ ला के खड़ा कर दिया इस हवाले से, तो इसके ऊपर आप माजरत करें वीडियो में। और अगर आप नहीं करते हैं तो हम इसके लिए कानूनी रास्ता, कानूनी कार्रवाई करेंगे। ज़ाहिर है हमने कोई नॉन स्टेट एक्टर तो नहीं भर्ती किए हुए। आपका तसव्वुफ के ऊपर बिलीफ नहीं है या तसव्वुफ से इख्तलाफ है? हम सूफीज़म कह लें इसको। देखिए तसव्वुफ से मेरा बुनियादी इख्तलाफ ये है सर कि सूफीज़म में जो ज़ुहद वाले मामलात हैं वो तो बिल्कुल दुरुस्त है किसी हद तक, कि आपने दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ताला को रिस्पॉन्स करना है और शैतान के रास्ते से बचकर पैगंबर के रास्ते को इख्तियार करना है। यानी डॉक्ट्रिन की हद तक तो बात दुरुस्त है। दुनियादार आपने नहीं बनना, बल्कि दुनिया को इतना यूज करना है कि जो जिंदगी गुजारने के लिए सबसिस्टेंस लेवल के ऊपर। इख्तलाफ हमारा यह है कि ये तसव्वुफ के अंदर इन्होंने फना फिर शेख, उसके बाद फना फिर रसूल और फिर फना फिल्लाह, ये तीन उन्होंने टर्म्स डिवाइस की हुई है कि पहले जो आपका शेख है ना, जो आपको कह रहे आंखें बंद करके आप उसके पीछे लग जाए, जब वो आपको डिग्री दे देगा फिर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में फना होंगे, फिर अल्लाह में। लेकिन प्रैक्टिकली पूरी जिंदगी ये शेख में ही फना रहते हैं। शेख कहता है तो ये अपने बच्चे भी कत्ल कर देते हैं, शेख कहता है तो ये नमाजें भी छोड़ के सिर्फ तस्बीह हाथ में पकड़ लेते हैं, शेख इनको कुरान और सुन्नत के खिलाफ चलाता है, ये आंखें बंद करके चलाते हैं। जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि इस वक्त दुनिया में सबसे बड़ा जो तसव्वुफ का सिलसिला है
वो सिलसिला जुनैदिया जो बाद में कन्वर्ट हो गया था सिलसिला कादरिया में, क्योंकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी अल मुतवफ़ा 561 हिजरी वो सिलसिला जुनैदिया में एक डोमिनेंट बुजुर्ग की हैसियत से बाद में आए, तो उन्होंने अपने नाम के साथ उनका नाम अब्दुल कादिर था, तो एक कादरी सिलसिला। तो ये इंटरनेशनल सिलसिला, ये आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेगा। आप सूडान में चले जाएं, आप अफ्रीकन दूसरे मुल्कों में चले जाएं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सब कॉन्टिनेंट में आपको हर जगह कादरी सिलसिले के लोग तसव्वुफ में मिलेंगे। अब सिलसिला उनका कादरी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गुनियत तालिबीन में नमाज का वही तरीका लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में, रफ़ियदैन के साथ, फलीदैन के साथ रुकू में जाते वक्त, रुकू से उठते वक्त। जबकि यहाँ पे जितने कादरी हैं, चाहे वो डॉक्टर तारुल कादरी हो, चाहे वो बापा जानी इलियास कादरी हो, ये तो रफ़लीदैन से चिढ़ते हैं। तारुल कादरी साहब तो फिर भी थोड़े मॉडरेट है, बाकी जो इनके स्टॉन्च किस्म के जितने कादरी हैं वो सारे के सारे कहते हैं ये तो मक्खियां मारना है, ये तो बगलों में बुत रख के आते थे तो रफ़लीदैन होता था। तो हम इनसे सिर्फ ये पूछते हैं कि आप फनाफी शेख क्यों नहीं अभी तक हुए? आप अब्दुल कादिर जिलानी में फना नहीं हुए अभी तक, कि उनकी नमाज का तरीके ही आप अडॉप्ट नहीं कर सके, और उल्टा आप उस नमाज के तरीके को गलत समझते हैं। तो जिस शेख की नमाज ही गलत है उस शेख से आपने और क्या लेना? लेकिन हकीकतन यह है कि इनके शेख की नमाज दुरुस्त है, इनकी नमाज जो है सुन्नत से साबित नहीं है। 11वीं शरीफ अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ इन्होंने मंसूब की हुई है, लेकिन 11वीं के ऊपर सिर्फ लंगर पका के खाते हैं। उनकी किताब से नमाज का तरीका नहीं पब्लिक को बता सकते। कुछ भी हालात हो जाए, इस चीज़ से तो हम डिनाई बहरहाल नहीं कर सकते कि जो दलील आप दे रहे हैं उसके अंदर वजन होता है। मैंने कई वीडियोस आपकी देखी। रिसर्च आप खुद करते हैं या आपने कोई रिसर्चर रखा? देखें, रिसर्चर तो नहीं रखा। रिसर्चर कोई होता तो कोई एक आध इंजीनियर और भी प्रोड्यूस हो जाता। ये दुनिया में इतनी हलचल मची हुई है तो किस वजह से मची? देखें, अल्लाह ताला ने मुझे गैर मामूली सलाहियत दी है इंजीनियर होने की वजह से कंपैरेटिव स्टडी करने की। इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में भी मैं नोट्स खुद बनाया करता था, आज तक मेरे नोट्स चलते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो ये कॉम्पिटेंसी मैंने यूनिवर्सिटी से हासिल की। उसके बाद दीन को तो मैं पैरेलल में स्टडी कर रहा था। मुझे अल्लाह ताला ने इतना हौसला दिया कि मैं तमाम मकातबे फ़िक्र की बुक्स को, उनके उलमा की तहकीकात को स्टडी करता हूँ, फिर उनके जो बड़े उलमा हैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ, फिर एक दूसरे के खिलाफ जो ये लिखते हैं वो भी पढ़ता हूँ, और आखिर में मैं कुरान और सुन्नत से दलाइल को वेरीफाई करता हूँ कि किसकी कौन सी बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है और कौन सी नहीं है। अब ये काम बाकी मकातबे फ़िक्र के लोग नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि एक बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट का जो मदरसा है उसमें सिर्फ बरेलवियत से रिलेटेड चीजें पढ़ाई जाती हैं। उन्हें देवबंद और अहले हदीस और अहले तशय्युअ से मुतालिक सिर्फ नेगेटिव बातें बताई जाती। लड़ाई हो जाएगी नहीं तो। हाँ, लड़ाई हो जाएगी, वो चाहते ही। हाँ, अच्छा, इसी तरीके से देवबंद और अहले हदीस जो है उनको मुखालफिन की कमजोरियां बताई जाती हैं, अपनी कमजोरियां नहीं बताई जाती। मैं चूंकि सबको सुनता हूं, एक दूसरे के खिलाफ भी तकरीरें सुनता हूं, फिर उनका अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूं। देखिए, जब तक आप एक अहले हदीस से नहीं पूछते जाके कि तुम इमामों के गुस्ताख हो या नहीं, तो वो आपको बताएगा भी मैं इमामों का गुस्ताख नहीं हूं। मैं कहता हूं कि हदीस के मुकाबले में इमाम का कौल नहीं लिया जाएगा, तो बात तो ठीक कर रहे हैं। लेकिन बरेलवी देवबंदी कहते हैं इमामों के गुस्ताख है, ये उनको गाली दे रहे हैं। इसी तरीके से बरेलवी और देवबंदी अगर हयातुन नबी का कोई अकीदा रखे हुए तो अहले हदीस का काम है उनसे जाके पूछे कि भाई आप इससे मुराद क्या दुनिया वाली हयात ले रहे हैं या आखिरत की ले रहे हैं? क्या आप नबी इस्लाम के बारे में अकीदा रखते हैं कि वो दुनिया से गए ही नहीं है? जब तक उनसे क्लैरिफाई नहीं करेंगे, सिर्फ चंद एक छोटे दर्जे के उलमा की बातें उठा के एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ना, मैं ऐसा नहीं करता। पूरी वर्किंग करता हूं कंपैरेटिव स्टडी के बाद। जहां मुझे कोई एम्बिग्युइटी आती है मैं बड़े उलमा से राब्ता करके इन चीज़ों को कंक्लूड करता हूं। तो मैंने तो ऑलमोस्ट अपनी ज़िंदगी के आप समझ लें 25-30 साल इसी काम में लगाए। तो ऑलमोस्ट 15-20 साल लगाने के बाद मैं इस हॉट सीट पे आके बैठा हूं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे दलाइल पब्लिक के सामने है। कोई चैलेंज करे कि ये नहीं लिखा हुआ